ये खबर इस बात का सबूत है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी भी रशिया कितना ज्यादा आगे है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो ये है कि अभी भी बाइडेन इस युद्ध काल में भी रशियन साइंटिस्ट को वीजा देकर अमेरिका बुलाना चाहते हैं। बहरहाल यूक्रेन वॉर के दौरान रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेनियन पायलट की मौत हो गई है। ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, ये है वो पायलट। करीब 1.5 महीने बाद इसका खुलासा हुआ है। रूस की आर्मी की नाक में दम कर देने वाले स्टीफन ताराबाल्का नाम के ये पायलट के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने अपने MiG-29 से करीब 40 फाइटर जेट्स, रशियन फाइटर जेट्स को मार गिराया था। यूक्रेन की सरकार ने उसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यही वजह है कि उन्हें घोस्ट ऑफ कीव के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन युद्ध में कुछ यूं तबाह हुआ है रूस, ऐसे ही गिराए गए हैं रूस के एयरक्राफ्ट। आसमान से रूस को नुकसान पहुंचाने वाला यूक्रेन का वो योद्धा जिसे पुतिन की आर्मी घोस्ट ऑफ कीव कहती थी। जो इस जंग में काल था रूसी आर्मी के लिए। रूस के लिए तबाही के पर्याय बने यूक्रेनियन वायुवीर के अंत की खबर आई। मौत बनकर टूटने वाले यूक्रेनियन फाइटर पायलट को रूसी आर्मी ने मार गिराने का दावा किया। नाम स्टीफन ताराबल्का, उम्र सिर्फ 29 साल, ओहदा फाइटर पायलट, पहचान घोस्ट ऑफ कीव। यूक्रेनियन सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित स्टीफन ताराबल्का 13 मार्च को शत्रु सेना से लड़ते लड़ते मारे गए थे। रूसी सेना के आक्रमण के बाद से पहले दिन से मेजर ताराबल्का पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जवाब दे रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 40 रूसी फाइटर जेट्स को ताराबल्का ने अकेले मार गिराया था। युद्ध के शुरुआती 30 घंटे में ही ताराबल्का ने रूस के 6 विमानों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। ताराबल्का का जिस वक्त मौत से साक्षात्कार हुआ, उससे पहले भी उन्होंने रूसी फाइटर जेट को तबाह किया था। यूक्रेन की वायुसेना के लिए MiG-29 उड़ाने वाले ताराबल्का को यूक्रेन की सरकार ने जंग में अदम्य शौर्य के लिए गोल्डन ऑफ द गोल्डन स्टार और हीरो ऑफ यूक्रेन के सम्मान से सम्मानित किया। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के लिए देवदूत बनकर आसमान में उड़ने वाले ताराबल्का बेखौफ थे, जिद्दी राष्ट्रवादी थे। 27 फरवरी को यूक्रेनी सरकार ने ट्वीट करते हुए लिखा था, लोग उन्हें घोस्ट ऑफ कीव कहते हैं। सही कहते हैं, वो रूस के लड़ाकू विमानों के लिए पूरा सपना बन चुके हैं। खबर के मुताबिक मेजर ताराबल्का का जन्म पश्चिमी यूक्रेन के कोरोलिवका के एक छोटे से गांव की वर्किंग क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से पायलट बनने का ख्वाब देखने वाले ताराबल्का ने अपना सपना पूरा किया। यूक्रेन की सेना में शामिल हुए, जरूरत पड़ी तो देश के लिए जान तक दे दी। वॉर में रूसी सेना के लिए काल बने ताराबल्का की मौत की जानकारी अब तक गुप्त रखी गई थी, लेकिन अब सर्वोच्च बलिदान के बाद सब कुछ सरेआम हो चुका है। जाहिर है 66 दिनों के युद्ध में ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी नुकसान की खबर है, जबकि रूस के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। अपने शौर्य और साहस से युद्ध में नई कहानी लिखने वाले ताराबल्का की मौत यूक्रेन वॉर के लिए काफी अहम मोड़ मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।